यहाँ पे आओ, यहाँ आओ, यहाँ पे, यहाँ। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। बिल्कुल। क्या? आलकून, बिल्कुल से तुम्हारा क्या मतलब है? आलकून। हाँ, तुम ऐसे नहीं देख सकती। नहीं। क्या तुम एक भूत हो? हाँ, मेरा नाम है राय। मैं तब से इंतजार कर रहा था कोई मेरी आवाज सुन के मेरे पास आए। वैसे ये रूप, हाँ, हम दोनों के एक ही जैसे हैं। मुझे ये हेलन सान ने दिया है, जो रिसेप्शनिस्ट है एडवेंचर गिल्ड में। अच्छा अब मैं समझा। जब मैं जिंदा था इसको ही पहनता था। इसे जादू को रोकने की ताकत है, दादा जी ने दिया था मुझे। क्या कहा जादू? इसका मतलब? अचानक से तुम क्या कर रहे हो? हम कोई लवर्स नहीं है ना? कोई दिख रहा है, आसमान में उड़ रहा है और पैर भी जमीन पे नहीं। मुझे माफ करना, तुम इसकी आगे की कहानी बताओ। थैंक गॉडनेस, शुक्र है कि दीदी सही सलामत है। इसका मतलब तुम? हाँ, हेलन मेरी बड़ी बहन है और इस तबाही से सिर्फ वो ही बच पाई है और कोई नहीं। मगर हेलन सान को पुरानी कोई भी बातें याद नहीं है। समझा, इसके लिए वो हादसा काफी खतरनाक था। तभी अपने आप को बचाने के लिए उसने खुद की यादों को बंद कर लिया। मगर फिर तो मेरी दीदी अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है। प्लीज मेरी दीदी को बचा लो। ये ले और ये भी। रायकून, हाँ तभी मैंने कहा था मेरी बात सुना करो। ये सब खेलने से चोट लग जाता है। ये सब कोई खेल नहीं है। मैं बनूंगा एक महान योद्धा। नहीं, अगर दोबारा चोट लग गया फिर? एक योद्धा कभी चोट के डर से नहीं भागता। तुम ज्यादा ही सोच रही हो दीदी। क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। फिक्र नहीं होगा तो क्या होगा? रुक जाओ दीदी, मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ, खुद की रक्षा कर सकता हूँ। हाँ। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? सारे घर, मम्मी पापा।
भाग जा यहाँ से, राक्षस कहीं के। नहीं बेटा। मुझे नफरत है जब इंसान मुझसे डरते नहीं। उम्मीद एक जहर है, तुम्हें मैं भी दिखाता हूँ। पता नहीं पर खतरनाक है। मगर बाकी लोग? इस वक्त हम दोनों बच्चे मिलकर सभी लोगों को नहीं बचा सकते। हमें अभी भागना होगा। ठीक है। धत तेरी की, आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? दीदी क्या हुआ? हमें भागना होगा। मुझसे भाग नहीं सकते बच्चे। दीदी इस तरफ। सही है, भागो भागो। तुम्हारे इस डर से ही तो मुझे मजा आता है। दीदी मेरी फिक्र मत करो, तुम भागो राइकून। तुम थक गई होगी लड़की। अब वक्त है तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने का। मैंने मार दिया। दीदी भाग जाओ यहाँ से। क्या इससे तो कुछ नहीं हो रहा। तुझे कैसे लगा इस छोटे से खिलौने से तो मुझे मार देगा? ठीक है, मैं तुझे खा जाऊंगा। राइकून दीदी भागो भागो यहाँ से। नहीं राइकून। क्या डर का माहौल है। इंसान के ये डर का माहौल ही मुझे कितनी खुशी देता है। मैं तो यहाँ तुम सबको मारने आया था। इंसान को मारना मेरा काम है। ये सही नहीं, सब कुछ गलत है। तुम फिक्र मत करो छोटी लड़की, तुम्हें नहीं मारूंगा मैं। आज से 15 साल बाद तुम्हें मैं ढूंढ के तुम्हारे साथ सबको खत्म करूंगा। जब वक्त आएगा मैं उस डर का माहौल मजे लूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मरने के बाद भी मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं दीदी को मरने नहीं दूंगा। क्या बात है? ठीक है, मैं तुम्हारी आत्मा को यहीं पर रहने देता हूँ। अपनी आंखों से खुद देख लेना अपनी दीदी की मौत। चाहे कुछ भी कह लो, मैं पक्का बचा के रहूंगा। राइकून नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं राइकून, राइकून। तो ये हुआ था यहाँ 15 साल पहले। कितना खतरनाक। जब भी वो ड्रैगन कोई शहर बर्बाद करता है, एक इंसान को छोड़ देता है, फिर से उठकर उसको दोबारा ढूंढ के सबको मार देता है। क्या? जो भी बच जाता है
वो उस ड्रैगन की कहानी लोगों तक फैला देता है और ऐसे ही उसकी डर और कहानियां लोगों में फैलना शुरू हुई और इस तरह वो ड्रैगन बन गया महान खतरनाक दानव। जब ओरोबोरोस मुझे खा रहा था तब मुझे पता चला वो मेरा डर खा रहा था, ना कि मुझे। मेरी नेगेटिव एनर्जी से ही उसको ताकत मिलती है। अभी उसके निशान पे मेरी दीदी है और उसके आसपास के लोग। तभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसकी मदद करें। मगर मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे हरा सकूं। उसको हराने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, वो इंसानों की नेगेटिव एनर्जी से जिंदा रहता है। पहले वो इंसानों को डराता है और फिर उनके डर को खा जाता है। उसका इंसानों को मारने का कोई इरादा नहीं है। वो पहले इंसानों को मारता है और फिर उनका डर खा जाता है। अच्छा, इसका मतलब? इसका मतलब उसको अगर तुम पॉजिटिव एनर्जी से वार करोगे तो वो मर जाएगा। अभी तुम्हें ये बात मेरी दीदी को बतानी होगी। रुक जाओ। राय ने क्या कहा था पता है ना? उस हादसे को लेकर आज 15 साल होते हैं। फिलहाल हमें जल्दी जाना होगा। मगर शहर के लोगों ने मुझे ऐसे देख लिया तो? मुझे प्रिंसेस की तरह ले जाओ। सॉरी, पर फसल ऐसे ही ले जाता हूँ मैं अपनी, तो आदत सी है मुझे तेज भागने की। सच है, पर लगता है ओरोबोरस अभी यहाँ तक नहीं आया। सच है। ऐसे आलकुन, तुम कोई मॉन्स्टर से कम नहीं हो, समझे? पर कम से कम एक लड़की को कैसे संभालते हैं वो पहले सीख लो। हाँ? मैं अभी महल में जाके बात करती हूँ और लोगों को सुरक्षित रखने की तैयारी करती हूँ ताकि लोग रूबरूस से बच सके। आलकुन, तो प्लीज हेलेन सान के पास जाओ। हाँ, मैं समझ गया। हेलन, मैं तुम्हारे लिए रोकाबोसो फ्रूट लाई हूँ। तुम खाना पसंद करोगी? हेलन, काफी साल बाद मिले हैं ना, 15 साल बाद। सही है। वादे के मुताबिक मैं आ चुका हूँ तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को खाने के लिए। सच है, वह मेरी गलती है। रायकोन, वह मर गया। मैं सब कैसे भूल गई। रायकोन, सॉरी। अब सॉरी का क्या फायदा, जबकि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मारा गया। मैंने उसको कितनी दर्दनाक मौत दी, याद है तुम्हें? तुम्हारा भाई चाहे तो भाग सकता था, पर तुम ही कमजोर पड़ गई। और अभी भी काफी लोग मरने वाले हैं, क्योंकि तुम यहाँ आई हो। महसूस कर पा रही हो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से फिर से यहाँ मौत का तांडव होगा। मेरी गलती है, मेरी वजह से सब मारे गए और आज भी सब मरने वाले हैं। वो नहीं। अब तुम क्या करोगी? प्लीज मुझे मार के सबको जाने दो यहाँ से। यही डर चाहिए था। इस डर को खाने में मजा आएगा। मगर तुम चाहे जो भी कह लो, मैं इस शहर को खत्म करके रहूंगा। उनको जला के उनके डर को जी भर के खाऊंगा। ऐसा क्यों? जल्दी करो, इस तरह प्रिंसेस के ऑर्डर्स हैं। जल्दी से सब लोगों को निकलने में मदद करो।
नाइट और महल की रक्षा करेंगे। आलकुन, प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? तुम खुद को मारने वाली थी ना? ये सब कुछ तबाह होने के बाद तुम अपनी जान अपने हाथों से ही ले लोगी। माफ करना रायकुन, तुमने इतना कोशिश किया मगर अब मैं तुम्हारे पास जा रही हूँ। कभी तुम्हारी गलती थी ही नहीं। चलो, वक्त से पहले आ गया। आलकुन, तू कौन है रे लड़के? मेरे सामने मत आ। आलकुन, आउच! अगर ये रोप मेरे साथ नहीं होता तो अब तक मैं नर्क में होता। मेरे वार के बाद भी जिंदा हो। आखिर तुमने ऐसा क्या है? आलकुन, भागो! एक इंसान इंसान ही होता है। मैं एक फार्मर हूँ। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, हेलन सान। तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। काफी हिम्मत है तुम्हें जो मुझ पे हमला करने की जरूरत की। पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। वैसे भी मैंने तुम्हारे स्टेट्स पहले ही देख लिए। तो फिर लड़ाई शुरू करते हैं। मुझे वो डर देखना है तुम्हें जब तुम अपनी जान के लिए तड़पोगे। जीस, तुम सच में बकवास करती हो। हेलन सान, पीछे हट जाओ। मगर मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा हेलन सान। मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा दीदी। चलो देखते हैं तुम कितने ताकतवर हो। मजेदार, देखते हैं कब तक टिकेगा तू। ये ले। आलकुन, मैं ठीक हूँ। एक फार्मर को मारना इतना आसान नहीं है। अगर हम साथ मिलकर काम करें। आलकुन प्लीज रुक जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई मर जाए। तुम गलत हो। तुम्हारी वजह से किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। मगर ऐसा ही है। 15 साल पहले मेरे भाई की मौत भी मेरी वजह से ही हुई थी। सब कुछ मेरी गलती है। अभी तुम्हें चोट भी मेरी वजह से ही लगी है। हेलन सान, आज मैं रायकुन से मिला था। क्या? उसने कहा याददाश्त आने के बाद भी तुम अपने आप को ही दोष दोगी। और उसने कहा तुम्हें मैं ये बात बता दूं। क्या बताया? दीदी को मैं बचा पाया, मेरे लिए यही काफी है। मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं है। उम्मीद है कि वो सारे लोगों को खुश रखेगी और खुद को भी खुश रखेगी एक नई जिंदगी के साथ। मैं आपकी रक्षा हमेशा करूंगा दीदी। रायकुन, मैं तुम्हें जीने की एक उम्मीद देने आया हूँ हेलन सान। हम हालात को बदल सकते हैं जब तक हम, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हार ना मानो।
और अब रस की कमजोरी। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मालूम है ना, इन सब बकवास से कुछ नहीं होने वाला लड़की। दुख, दर्द और डर ही आखिर में जीतेगा। इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? तुम्हारा स्टेटस कम होते जा रहा है, देख नहीं सकते? राय ने सही कहा था, तुम लोगों का डर खाके उससे ताकत पाते हो, और तभी उम्मीद तुम्हारी ताकत को छीन रहा है। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, मरो। हाँ, इसका स्टेटस मेरे से भी कम हो चुका था, तभी मैं जीत पाया। अलिकुन, तुम ठीक हो? बिल्कुल, तुम तो ठीक हो ना? हाँ। हेलन सान,崖の上から落ちる先わからずもうこのまま投げ出した両足唐突に高まる恐怖心。正気じゃいられない限界なら魂だけ転がしましょう。それしか能がないならもうしょうがない。止めなきゃいいんじゃない。